नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज अक्रॉस। 2019 में मोदी सरकार के लौटने के साथ ही अमेरिका और ब्रिटेन के तथाकथित लोकतंत्र के रक्षकों की लगी पड़ी है या फिर यूं कहें कि जली पड़ी है। इन दोनों ही देशों के हुक्मरान और हुक्मरानों के आका समय समय पर भारत में सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करते रहते हैं और हाल के कुछ दिनों में तो यह मामला चरम पर पहुंच गया है। अमेरिका की बाइडेन सरकार और उनके अवैध पापा सोरोस तो भारत के बढ़ते कदम से इस कदर घबराए हुए हैं कि मानो किसी ने उनका सब कुछ लूट लिया हो। सोरोस के इशारे पर बाइडेन सरकार जिस तरीके से काम कर रही है या फिर यूं कहें कि डांस कर रही है, उसे देखकर लगता है कि अमेरिका के अगले राष्ट्रपति सोरोस ही होंगे। अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूं, अब जरा उसको समझिए। भारत सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लागू किया तो अमेरिका ने उस पर खुलकर असहमति जताई। दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया तो उस पर भी अमेरिका ने बयानबाजी की। इतना ही नहीं, दिल्ली में अमेरिकी दूतावास में कश्मीरी अलगाववादियों को इफ्तार पार्टी में बुलाया गया। साथ ही आतंकी पन्नू के लिए अमेरिका जिस तरीके से दहाड़े मार मारकर रो रहा है, उससे साफ जाहिर होता है कि अमेरिका एक बार फिर से भारत के खिलाफ K2 रणनीति लागू कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको अमेरिका का K2 प्लान या फिर यूं कहें कि अमेरिका का दोगला प्लान समझा देते हैं। दरअसल पहली बार 1970 के दशक में अमेरिका ने K2 रणनीति को लागू किया था, जिसका मकसद भारत में कश्मीरी अलगाववादियों और खालिस्तानी समर्थक अलगाववादियों के बीच सहयोग को गुप्त रूप से समर्थन और सुविधा प्रदान करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बात के पुख्ता संकेत मिले हैं कि अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बढ़ते घरेलू और वैश्विक प्रभाव को रोकने के लिए एक बार फिर से खालिस्तानी समर्थक और कश्मीरी अलगाववादियों को अपना समर्थन देना शुरू कर दिया है। खालिस्तान और कश्मीरी अलगाववादी भारत के मुकाबले हमेशा से अपनी विदेश नीति को हासिल करने के लिए अमेरिका के हाथों की कठपुतली रहे हैं और ना केवल पाकिस्तान बल्कि 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में हार के बाद अमेरिका बुरी तरीके से अपमानित हुआ था और इसके बाद ही खालिस्तान अमेरिका के समर्थन से जोर पकड़ने लगा और 13 साल बाद पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या के बाद चरम पर पहुंच गया। अब जरा यह भी समझ लीजिए कि मैंने वीडियो की शुरुआत में सोरस को बाइडेन का पापा क्यों कहा। दरअसल सोरस शुरू से ही मोदी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए उसने बाइडेन सरकार का सहारा लिया है और उसे यह सहारा मिला भी है, क्योंकि सोरस साहब डेमोक्रेटिक पार्टी को मोटा चंदा देते हैं। और आपने पढ़ा भी होगा और देखा भी होगा कि जब जब अमेरिका में डेमोक्रेट्स की सरकार बनती है तब तब भारत में सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरस भारत में और दुनिया भर में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से मोदी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश में लगे हैं। अब यह कोई रहस्य भी नहीं रहा है। हाँ, ये बात और है कि सोरस के अभी तक के सभी प्रयास विफल रहे हैं। अमेरिका स्थित हडसन इंस्टीट्यूट की एक शोध पत्र के मुताबिक 2019 के बाद कश्मीरी अलगाववादियों और खालिस्तानी समर्थक अलगाववादियों द्वारा अमेरिका के प्रमुख और यूरोप के प्रमुख शहरों में कम से कम 15 संयुक्त विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इसके अलावा अमेरिका ने कैलिफोर्निया में एक और तथाकथित खालिस्तान समर्थक जनमत संग्रह की अनुमति दी है, जो इस साल अमेरिकी धरती पर इस तरह का दूसरा मामला है। साथ ही अमेरिका भारत पर खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल कथित रूप से अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ये वही अमेरिका है जो 9/11 के बाद अफगानिस्तान पर हमला बोलकर उसे बर्बाद कर देता है। ये वही अमेरिका है
जो दुनिया को सद्दाम का डर दिखाकर इराक को नेस्तनाबूद कर देता है। और ये वही अमेरिका है जो लादेन को मारने के लिए पाकिस्तान में कार्रवाई करता है। लेकिन जब बात भारत की आती है, भारत जब भी आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करता है तो अमेरिका को मिर्ची लग जाती है। अब पन्नू कौन है ये पूरी दुनिया को पता है, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका इस आतंकवादी को बचाने की कोशिश कर रहा है उससे साफ जाहिर होता है कि भारत को अमेरिका जैसे दोगले देशों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। चलिए अमेरिका के बाद ब्रिटेन के प्रजातंत्र के तथाकथित रक्षक अखबारों की बात कर ली जाए। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन की एक रिपोर्ट में भारत पर पाकिस्तान में टारगेट किलिंग के आरोप लगाए गए हैं। द गार्जियन ने लिखा है, दोनों देशों के खुफिया अधिकारियों के साथ हुए इंटरव्यू और पाकिस्तानी जांचकर्ताओं से मिले डॉक्यूमेंट से साफ पता चलता है कि कैसे भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी ने 2019 के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कथित तौर पर विदेशों में हत्या करना शुरू किया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने जो डॉक्यूमेंट शेयर किए हैं उसमें 7 मामलों से जुड़े कुछ सबूत हैं। इसमें गवाहों के बयान, गिरफ्तारी के रिकॉर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, व्हाट्सएप मैसेज और पासपोर्ट शामिल हैं। पाकिस्तानी जांचकर्ताओं का कहना है कि इन सबूतों से पता चलता है कि पाकिस्तानी धरती पर की गई टारगेट किलिंग में भारतीय जासूसों का हाथ है। हालांकि यह बात और है कि द गार्जियन ने इन दस्तावेजों को वेरीफाई नहीं किया है। वह रहे अखबार और वह रहे द गार्जियन के पत्रकार। यह होती है आपकी पत्रकारिता, ऐसी हवाई पत्रकारिता। आप तो बात बात पर दुनिया को पत्रकारिता का सबक सिखाते हैं और आपने ही दस्तावेजों को वेरीफाई नहीं किया, पाकिस्तान पर भरोसा किया और भारत पर उंगली उठा दी। दुनिया वालों और खासकर अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन जैसे दोगले देश, कान खोलकर सुन लो, ये वो भारत नहीं है जो बात बात पर तुम लोगों से लेक्चर सुनेगा। ये नया भारत है। ये अपने दुश्मनों को उनके ही घर में घुसकर मारना जानता है। आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। जो देश हित के लिए होगा ये देश वो करेगा। इसलिए आप लोगों की भलाई इसी में ही है कि आप अपना अपना देखिए। भारत के मामले में नाक घुसेड़ना बंद कीजिए, नहीं तो रामायण की। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। और हां, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल अपने दोस्त और होस्ट अजय कुमार को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।